नमस्कार, मिठास सर्विसेज के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड बुक फेयर के चौथे दिन पर हैं और हमारे साथ है हमारी बहुत ही प्यारी ऑथर अनीता मैम एंड हमने साथ में यायावर आज अभी लॉन्च किया है। विमोचन जस्ट इस इंटरव्यू के पहले हुआ है, तो उस लॉन्च के बाद कुछ पल चुराते हुए मैं अनीता मैम से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी उनकी राइटिंग जर्नी के ऊपर, और समझना चाहेंगे हम कि उन्होंने कैसे लिखी उनकी बुक यायावर, जो कि एक यात्रा का संस्मरण है, ट्रैवलॉग एज वी कॉल इट। सो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मिठास सर्विसेज के स्टॉल पर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी बुक के लॉन्च पर। आपका भी बहुत बहुत आभार थैंक यू मैम, हमारे इस सपने को साकार करने के लिए। थैंक यू मैम। मैम बताएं कैसे ये बुक का आइडिया आया और कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई? हाँ, ये किताब दरअसल मेरी डायरी के पन्नों से ही निकली है, क्योंकि मैं बहुत सालों से हम लोग यात्रा करते हैं, बल्कि बचपन से ही करते आ रहे थे। तो मैं अपनी डायरी में कुछ बातें नोट कर लेती थी उस स्थान के बारे में, वहाँ जिन लोगों से हम मिलते थे उनके बारे में। तो वो सब बातें जब इकट्ठी होती गई, तो एक बार मैंने अपने एक परिवार को एक लेख लिखकर भेजा, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, इसको औरों को भी पढ़ाइए। फिर मुझे ये विचार आया कि क्यों ना हम इस सारे यात्रा विवरण को छपवा कर एक किताब के फॉर्म में रखें। तो फिर इसमें हमारी सहायता की बैंगलोर के एक बहुत ही जाने माने स्पीकर श्री हरि भास्करन जी ने। तो हरि भास्करन जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया और फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया और इस तरह हमारी ये किताब जो डायरी के पन्नों में थी अब वास्तव में किताब के फॉर्म में आ गई है। तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आई थिंक मैंने ये बुक पूरी पढ़ी है जैसे हम इस पर काम कर रहे थे तब। तो आपने मेंशन किया कि आप बचपन से जहाँ जहाँ गए वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ का एक कल्चर जिसे हम बोलते हैं वो हमने कैच किया। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई जगह जो आपके लिए बहुत स्पेशल रही हो घूमने के लिए, या कोई ऐसा छोटा सा इंसिडेंट जो आपके मन में अभी तक है आपके जर्नी में से? हाँ, मुझे पहाड़ी स्थान की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं 11th-12th में पढ़ती थी, तो मेरे पिताजी का ट्रांसफर गढ़वाल में हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे हर इतवार को मेरे पिताजी मुझे पिकनिक के लिए ले जाते थे। तो झरनों के किनारे पहाड़ी पर चढ़ना, ट्रेकिंग, ये सब यादें मेरे मन में पूरी बसी हुई थी। तो इसके बाद फिर हम लोग आसाम गए, तो नॉर्थ ईस्ट भी ऐसे ही पहाड़ी स्थान है, तो बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पर फिर हमने फिर से यात्राएं करनी शुरू की, तो वो सब अच्छा लगा। और वहाँ के लोग बहुत मासूम होते हैं, और वहाँ की जो औरतें हैं, स्पेशली बूढ़ी औरतें, इतना इतना बोझ लेके पहाड़ी पर चढ़ जाती है। तो उनको देख के प्रेरणा मिलती है कि जब वो इस उम्र में इतना कुछ कर सकती हैं, तो हम लोग गाड़ी का सहारा लेके पैदल नहीं चलते या अपने को ऐसे कमजोर समझते हैं। तो वो सब मुझे बहुत इन लोगों से प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही लद्दाख में जब हम गए, तो वहाँ पर सड़क किनारे इतनी ठंड में औरतें पत्थर तोड़ रही थी, तो उनको देख के मुझे उन पे बहुत गर्व भी होता था और बहुत लगता था कि इंसान के अंदर शक्ति बहुत है और हम लोग उस शक्ति को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे यात्रा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं अपने अंदर की शक्ति को महसूस करना चाहती हूँ। अभी जैसे हम महाकुंभ की यात्रा में जा रहे हैं, तो मुझे उस भीड़ को और उस भारत की आत्मा को महसूस करने का एक मौका मिलेगा, और उस शक्ति का कि जो गांव-गांव से दूर से चल के लोग आ रहे हैं, तो उसको देखने का मौका मिलेगा। तो यात्राएं वास्तव में हमारे अंदर की शक्ति को ही उजागर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी मतलब मैं रिलेट कर पा रही थी जब आप बता रहे थे कि हर यात्रा के साथ हम एक अलग ही कहानी लेकर आते हैं। आई थिंक वही कहानियों को आपने भी एक तरह से जोड़कर एक बुन कर लिखने की कोशिश की है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें काफी सारे पिक्चर्स भी हमने ऐड किए आपकी यात्राओं से। तो आपको कैसे यात्रा पसंद है, सोलो ट्रैवल या फैमिली के साथ ट्रैवल करना? आजकल काफी यंगस्टर्स यात्राओं पर या सोलो ट्रैवल पर भी जाते हैं, तो आप कैसे प्रेफर करते थे? मुझे तो परिवार के साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक हम आप कुछ अच्छा देख रहे हो और दूसरों को न दिखाओ तो क्या मजा आएगा। और मैम, ये जर्नी में जब आप लिख रहे थे, तो आप कोई ऐसी चीज जो लेखक हैं अभी जो लिख रहे हैं उनके लिए कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं ऐसे कोई लेखक नहीं हूँ। मैं तो बन गई हूँ लेखक। वैसे मैं कविताएं लिखती हूँ, जी। लेकिन लेख मैंने बहुत कम ही लिखे हैं, कहानियां भी कम लिखी है। पर मुझे कविता मेरे सहज आती है। कविता करेक्ट। मैं चाहती हूँ कि आगे मेरी कविता की पुस्तक भी कोई जरूर आएगी। जरूर, बिल्कुल। तो बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं यहाँ पर 2 मिनट सर से भी कुछ मेरे क्वेश्चंस है, बिकॉज सर ने बहुत क्लोजली हमारे साथ में थ्रू आउट द जर्नी काम किया है। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आइए सर, प्लीज। नहीं, इट्स ओके। सर प्लीज। थैंक यू। सर, आपकी जर्नी मैम की बुक को लेके कैसे रही, एंड आपने कैसे बुक को पढ़ा, कैसे आप दोनों ने मिलकर काम किया, ये बताएं। हाँ, एक्चुअली क्या था कि शुरू से ही जब भी यात्रा विवरण लिखती थी तो उसको मैं ज़रूर पढ़ता था पूरा का पूरा। और उसके बाद जब इन्होंने ये हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमें उसको बुक फॉर्म में लाना है, तो फिर हमने उसके ऊपर फिर काम करना शुरू किया। और फॉर्मेटिंग और सारी जितनी भी यात्रा विवरण लिखे थे उनको कंबाइन करना, एक साथ लाना, और फिर उनका पूरा पैकेज एक बना करके फिर हरि भास्करन जी के थ्रू आप तक पहुंचना। इसमें मेरा थोड़ा बहुत इनके साथ सहयोग रहा। बाकी काम तो जितना भी है वो तो उन्होंने ही किया, लिखने का काम तो सारा इनका ही रहा है। मैंने थोड़ा बहुत सहयोग किया इनके साथ में यहाँ तक पहुँचने में। एक दूसरे के स्किल सेट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये किताब आई है। एग्जैक्टली। तो सर, थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए भी, एंड मैम आपने इतना सुंदर लिखा जो रीडर्स अब पढ़ पाएंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा टोकन मिठास सर्विसेज की तरफ से हम हमारे ऑथर्स के लिए लाते हैं। ये ऑथर्स कैप है। ठीक है, पेन हाँ, बिल्कुल। वेरी नाइस। Congratulations, ma'am. Thank you so much. थैंक यू।